हरियाणा विधानसभा ने विधायी प्रारूपण और क्षमता संवर्धन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रशिक्षण केवल तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, स्पष्ट और प्रभावी कानून ही किसी लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा ने लोकसभा के संविधान और संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक सरल, जीवंत और समयानुकूल बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी टिकी है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहितैषी हैं। सीएम ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आमजन को उसका लाभ मिलता है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज समाज तेजी से बदल रहा है और डिजिटल युग ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए। ऐसे में विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और नवाचार जरूरी है। विधानसभा केवल बहस और चर्चा का मंच नहीं, बल्कि जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो अत्यंत पवित्र है। इसलिए हर कानून में संविधान की आत्मा झलकनी चाहिए और सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता उसका आधार बनना चाहिए। हमारी विधानसभा ने पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय समय पर नए कदम उठाए हैं। ई विधान, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है। विधायी ड्राफ्टिंग पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी दिशा में एक और अहम कदम है। जब समाज बदलता है तो जमाना उसी के साथ साथ बदलता है। नई नई आजकल टेक्निक आ रही है। इस प्रकार से डिजिटल युग आज ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और नवाचार की आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही वह कड़ी हैं जो नीति और कानून को जोड़ते हैं। उनकी कलम यह सुनिश्चित करती है कि सदन में प्रस्तुत होने वाला कानून न्यायपूर्ण हो और जनता की जरूरतों से जुड़ा हो। इसलिए इस प्रशिक्षण को केवल तकनीकी अभ्यास न मानकर एक जनसेवा का अवसर समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन जाती हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर का बनाएं। आज दुनिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखती है। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण में प्रतिभागी न केवल ड्राफ्टिंग की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो। इस दिशा में मजबूत और स्पष्ट कानून ही एक विकसित और सशक्त हरियाणा की नींव रखेंगे। संविधान ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा वो झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, हरियाणा सदैव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ये सजग रहा है।
हमारी विधानसभा ने समय समय पर अपने कामकाज को पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग केवल तकनीकी अभ्यास नहीं बल्कि लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और जनता के करीब लाने का माध्यम है। अच्छे और स्पष्ट कानून ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की असल ताकत होते हैं। साथ ही ड्राफ्ट तैयार करते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।